वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो बहुत ही यूनिक है क्योंकि आज की वीडियो में ना मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के ड्राइंग सोल्यूशन। मतलब बेसिकली मैं तुम्हें बहुत सारे मॉक टेस्ट दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके के सोल्यूशन बनाने चाहिए, किस तरीके के नहीं बनाने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखो, और रिव्यू भी करेंगे हर एक सोल्यूशन को। तो तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा कि मेरा इस तरीके का है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा इस तरीके का है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आती है तो मैं क्या इंप्रूव करूँ। बहुत सारे इनपुट्स आपको मिलेंगे आज की वीडियो से। विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो है क्रिएट अ डिजाइन फॉर अ कारपेट यूजिंग बुगनविलिया फ्लावर मैक्स 4 फ्लावर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और साथ में लिखा है यूजिंग वार्म टोन्स ऑफ रेड एंड येलो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ 3D स्कल्पचर यूजिंग एलिमेंट शोइंग ए प्ले स्टेशन, ठीक है। प्ले स्टेशन से इंस्पिरेशन लेके बनाना है। देन थर्ड वन इज शो स्पाइरल टावर, ये जो है आपका वो मॉडल का क्वेश्चन है, ठीक है। 3D मॉडल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस हैं। देखो बहुत बारी जो सेकंड क्वेश्चन है 3D कॉम्पोजिशन में स्कल्पचर भी आता है कि आपको स्कल्पचर बनाने होते हैं। स्कल्पचर मीन्स बेसिकली, तो हिंदी स्कल्पचर का है वो मूर्ति कला है ना, मतलब मूर्ति बनाना, तो मतलब कोई एक शो पीस बनाना, वो उसको स्कल्पचर कहते हैं, ठीक है। तो स्कल्पचर भी बहुत बारी आता है, जो ये A2 क्वेश्चन है उसमें, तो आपको स्कल्पचर भी आ सकता है, स्कल्पचर की भी प्रैक्टिस करो। और जो A1 क्वेश्चन है वो मैंने बताया ही था कि कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए आ सकता है। तो ये जो तीनों ही है ये मैंने खुद से नहीं लिए हैं क्वेश्चन, ये PYQ ही है नाटक के। और मतलब मेनली मैं भी ये प्रेफर करती हूँ कि जितनी भी प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट भी हम जितने देते हैं सब PYQ ही देते हैं, क्योंकि नाटा एग्जाम में क्या होता है ना कि PYQ बहुत रिपीट होते हैं। तो आप अगर PYQ प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके कि PYQ ही आ जाते हैं एग्जाम में। वो इतने अटेम्प्ट करवाते हैं नाटा वाले, हर सैटरडे संडे उनका अटेम्प्ट है, उनके पास कहाँ से आएंगे इतने क्वेश्चन, तो वो PYQ ही रिपीट करते रहते हैं, बार बार PYQ ही दे देते हैं। तो मतलब अगर तुम PYQ प्रैक्टिस करते हो तो बहुत चांसेस है कि वही तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली तुम्हें PYQ ही प्रैक्टिस करना चाहिए अगर तुम्हारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट डन हो गए तो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं वन बाय वन। मैं तुम्हें 3-4 सॉल्यूशन दिखाने वाली हूँ इसके, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे, ओके। तो फर्स्ट वन यू कैन सी, ये है पहला सॉल्यूशन जो एक स्टूडेंट ने बनाया था, इसमें कि पहला और दूसरा और ये थर्ड वन। तो हम एक एक करके समझते हैं। जब भी हमें कोई डिज़ाइन क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे ये जो आपका कारपेट डिज़ाइन है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट एलिमेंट फ्लावर दिया हुआ था कि फ्लावर आपको बनाना है। अब कोई भी अगर एलिमेंट तुम्हें दिया गया है क्वेश्चन में, फ्लावर एलिमेंट दिया गया है एज सच, ये मेन एलिमेंट है, बट इस मेन एलिमेंट पे फोकस कम जा रहा है और जो बैकग्राउंड है ना उस पर फोकस आ जा रहा है। तो ये जो डिज़ाइन है इसमें एम्फोसिस इसी फ्लावर पे क्रिएट करना था, क्योंकि क्वेश्चन का मेन एलिमेंट ही ये फ्लावर है। 4 फ्लावर प्लेस करें, एलिमेंट आपका फ्लावर है, उस पर ही मेन फोकस डालना है, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से इसमें मार्क्स कट होंगे, जो कि है यहाँ पे। देखो अगर हम बात करते हैं, आप बहुत ही अच्छा अगर भी सोल्यूशन बनाते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, उसमें स्केचिंग बहुत अच्छी है, स्केचिंग है ना, इसकी आप देख सकते हो, कलरिंग बहुत ही अच्छी है ना। बस क्या हो गया है कि क्वेश्चन को डिज़ाइन नहीं कर पाए, फ्रेम नहीं कर पाए हैं अकॉर्डिंगली, जो मेन एलिमेंट है उसे शो नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मार्क्स कट सकते हैं, मतलब आउट ऑफ 25 इस चीज़ के मार्क्स कट हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं 17-18 मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें कि आपको स्कल्पचर बनाना था बेसिकली। तो स्कल्पचर आप देख सकते हो यहाँ पे कि बनाया गया है, प्ले स्टेशन से रिलेट करते हो बहुत कुछ, कुछ अंदर की गेम्स, कुछ प्लस साइन दिखाए गए हैं, कुछ जो उसको ऑपरेट करने के लिए होता है वो दिखाए गए हैं, वो सारी चीज़ें इंस्पायर की गई हैं। कुछ आपको पर्टिकुलरली तो मेंशन नहीं है तो कुछ भी, बट यहाँ पे ऐसा लगा कि इकट्ठा कर दिया है ना। तो यस, ऐसा भी स्कल्पचर हो सकता है, कहीं ना कहीं इस तरह का भी स्कल्पचर हो सकता होगा। बट द थिंग इज़ कि वो जो बैलेंस है कॉम्पोजिशन का, हारमोनी जो दिखनी चाहिए थी स्कल्पचर में, वो नहीं दिख पा रही है ना, कि थोड़ा सा लॉन्ग होता, कनेक्टेड होता, ठीक है, चीज़ें एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट होती, वो नहीं है। स्केचिंग बहुत अच्छी है, थोड़ी सी शैडो दिखाने की भी कोशिश करी गई है, बट वो जो स्कल्पचर वाला फील है वो नहीं आ पा रहा है, ओके। तो वो आना चाहिए, जिस वजह से ये जो कॉम्पोजिशन था वो और बेटर हो सकता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छा है, बट यहाँ पे इस वजह से इसके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो क्या समझा तुमने इस मॉक टेस्ट से कि
क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स है उस पर मेन फोकस करना है, ठीक है। साथ में ही जो आपको क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला गया है उस हिसाब से आपको चीज़ों को फ्रेम करना है। आपकी ड्राइंग तो अच्छी है ही, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाओ तो जाके तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ के मार्क्स कट डाउन हो सकते हैं, ठीक है। तो 25 में से कहीं ना कहीं 17-18 मार्क्स मिल सकते हैं। फिर आते हैं लास्ट 3D मॉडल। 3D मॉडल बहुत अच्छा बनाया गया है। एक स्पाइरल क्रिएट करने के लिए बोला गया था, तो एक अच्छा स्पाइरल दिख रहा है ना। तो ये हम बोलेंगे कि बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 3D मॉडल आप तब अच्छा कर पाओगे जब आपका प्रॉपर आप शेप से प्रैक्टिस करो 2-3 बार। 3D मॉडल का भी यही रहता है कि बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन, PYQ ही रिपीट होते रहते हैं। तो 3D मॉडल तो अगर तुमने PYQ कर लिया तो तुम्हारा हो ही जाएगा भाई, तुम्हें आता ही होगा, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही होता है। तो अगर तुमने सही से 3D मॉडल बना दिया तो तुम्हारे 30 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, है ना। 30 में से भले आपको 20 मिले, 25 मिले, बट स्टिल अच्छा बना दोगे तो मिल ही जाएंगे। तो ये 3D मॉडल तो अच्छा बना है ऑब्वियसली। फिर हम एक और देखते हैं इसमें कारपेट डिज़ाइन इट्स गुड, क्योंकि आप देख सकते हो मेन फोकस सारा फ्लावर है। पिछली वाले में मैंने बोला था कि फ्लावर पे मेन फोकस नहीं है, इसमें फ्लावर पे मेन फोकस है। कहीं ना कहीं एक फिनिशिंग कहीं ना कहीं रह गई बैक में, थोड़ा सा और हल्का बहुत कलर हो सकता था और फिनिशिंग एक आ सकती थी, जिससे कि ये जो A1 क्वेश्चन है ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। बट ओवरऑल इट्स सो गुड, है ना। एलिमेंट्स को यूज़ करा गया है, क्वेश्चन में जितने लिखे गए हैं, प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से करा गया है, तो इट्स गुड, ठीक है। फिर वही हम स्कल्पचर की बात करते हैं, तो स्कल्पचर इसमें बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ दिखाया गया है, पर्सपेक्टिव का भी कहीं ना कहीं यूज़ दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बट अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो सकती थी, है ना। और प्रेजेंटेशन भी क्लीन नहीं लग रहा है उतना, इसके उतना जो शेडिंग है, शैडो है, वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस चीज़ के यहाँ पे मार्क्स हो सकते हैं कहीं ना कहीं कि कट हो जाए। फिर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे ना स्पाइरल दिखाने की कोशिश तो करी गई है, कुछ ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से है, बट उतना अच्छे से नहीं दिख पा रहा जितना कि पिछले वाले में दिख रहा था, ठीक है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन नहीं, तीनों ही क्वेश्चन मैटर करते हैं प्रॉपर एक अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। और जितनी भी मैं चीज़ें बता रही हूँ वही मेन होती हैं, जब कोई भी एग्जामिनर पेपर चेक करता है वो वही सारी चीज़ें देखता है। क्या देखता है वो, कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाओगे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा अच्छा डिज़ाइन बनाओगे तो मार्क्स मिलेंगे, अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्रिएटिव होगा तुम्हारा सोल्यूशन तो मार्क्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ों पे चेकलिस्ट होती है जिससे कि मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बट गाइस नाटा एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन वाइज अनप्रिडिक्टेबल होता है, बहुत ही अजीब से क्वेश्चन वो देते हैं। तो डिज़ाइन प्रिंसिपल ज़रूर से सीखो, डिज़ाइन प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करना सीखो, ठीक है। कल्चर बनाना सीखो, 3D मॉडल बनाना सीखो, जिससे कि तुम्हारे नाटा एग्जाम में ड्राइंग पार्ट में तो मार्क्स तुम्हारे अच्छे आए, ठीक है। इन सब चीज़ों को करो, ज़रूर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर हम बात करते हैं इस कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे जो स्कल्पचर है बहुत ही बेसिक, इतना बेसिक नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे का हम नोटिस से दिखा रहे हैं उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मतलब क्लास में सबसे अच्छी उसकी ड्राइंग है, बट वो इतना सोच ही नहीं पाया कि कुछ स्कल्पचर बनाए। यहाँ पे लग रहा है कि बस चीज़ों को प्लेस कर दिया गया है, कोई स्टैचू वाला फील नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। तो आपकी ड्राइंग अच्छा होना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम पे प्रेजेंट भी करो। बट ये जो मैं तुम्हें सोल्यूशन दिखा रही हूँ ये क्लास के सोल्यूशन नहीं है, प्रॉपर मॉक टेस्ट के सोल्यूशन है। तो क्या होता है ना कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं स्टूडेंट्स को, तो अब उनके पास एक लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में सोचना भी है, बनाना भी है, सब कुछ करना है, तो कई बार बच्चे स्टक हो जाते हैं। तो देखो मॉक टेस्ट ना देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो क्या होता है कि आप वो एग्ज़ाम प्रेशर फील कर पाते हो ना, एग्जाम में मेरे पास इतना ही टाइम रहेगा, मुझे इतनी जल्दी से क्विकली सोचना होगा, क्विकली बनाना होगा। और जब आप 10-15 मॉक टेस्ट दे देते हो ना, तो फिर क्या होता है कि आप उससे वो जो फियर है, एग्जाम फियर है, उससे फेमिलियर हो जाते हो, ठीक है। और हर 10-15 जो आप दे रहे हो उसमें, जैसे मैं यहाँ पे करेक्शन बता रही हूँ, मैं वैसे मैं क्लासेस में भी करेक्शन बताती हूँ, तो क्या होता है इंडिविजुअली आप कर सकते हो कि हाँ आप करेक्ट कर सकते हो, आप सही कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आपकी इम्प्रूवमेंट होती चली जाती है और एग्ज़ाम में वो फियर ख़त्म हो जाता है, जिससे कि बच्चा अपना 100% दे पाता है। और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब हम बात करते हैं एग्ज़ाम में ड्राइंग पार्ट में, कि ऐसा ना हो कि लगे कुछ तो नया ही आ गया, हम कैसे बनाएंगे, ये सब नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। जो जितना तुम अपना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट दे पाओ, ठीक है। वो फियर ना लगे, अच्छे से बना पाओ, अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, टाइम यूटिलाइज कर पाओ, टाइम में बना सको। अब देखो इसने एक सोल्यूशन बनाया नहीं, वो स्पाइरल वाला बनाया नहीं, इन दोनों में उसका टाइम खत्म हो गया था। तो मतलब वही कि मॉक टेस्ट जब आप देते हो आपको ये भी पता चलता है कि हाँ भाई मेरे को
जो है वो टाइम में नहीं बन रहा है, मुझे टाइम और मैनेज करना है, सही करना है, ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रूव करना है टाइम वाइज, कैसे क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, तो तुम्हें पता होंगी प्रॉब्लम्स, तभी तुम उसको सही करोगे। तो वही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रिपेयर करते समय पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, करेक्शन करवाओगे, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो अगर तुम ये सारी चीज़ें नहीं करो ना अपने नाटा अटेम्प्ट से पहले, तो करो, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, ठीक है। और अगर देखो तुम अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो नाटा के लिए, अभी तक तुमने सोचा ही है कि एग्ज़ाम देंगे, लास्ट अटेम्प्ट देंगे, तो फिर ठीक है, आपको प्रिपेयर अभी शुरू करना चाहिए। अभी टाइम है, 1 मंथ है, तुम अभी भी प्रिपेयर कर सकते हो। प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, ये क्वेश्चन बच्चे तभी सॉल्व कर पा रहे हैं जब उन्होंने डिज़ाइन प्रिंसिपल सीखे हैं, जब उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं, कलरिंग सीखी है, पर्सपेक्टिव सीखी है, ये सब चीज़ें सीखी है, तब जाके वो इस तरह का सोल्यूशन बना पा रहे हैं। वो तुम भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? अगर तुम सही से प्रिपेयर करोगे, सही गाइडेंस से प्रिपेयर करोगे, ठीक है। और वो करने के लिए पहले आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए क्या करना होगा, नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, अपनी फ्री डेमो क्लास बुक कर लो, या फिर वेबसाइट्स जाके फ्री डेमो क्लास बुक कर लो, ठीक है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वेबसाइट पे जब आप जाओगे, आपको सामने ही बुक ऑफ फ्री डेमो क्लास का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना, उसमें अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देना और सबमिट कर देना, आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी, ठीक है। वेबसाइट पे तुम अदर सेक्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो, रिजल्ट, स्टूडेंट वर्क, फ्री कंटेंट एंड ऑल, ठीक है, सारा कुछ तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी डेमो क्लास में आके आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, जो आई थिंक कि तुम्हें कन्फ्यूजन है, तो तुम्हें डेमो क्लास ज़रूर बुक करनी चाहिए। ओके, चलो अभी हम अपने वीडियो में आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन के हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस देख लिए, एक और देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो ये है कि ड्रॉ ए लोगो डिजाइन फॉर टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ अ 3D कॉम्पोजिशन यूजिंग 1 मनी प्लांट, 3 पीसेस ऑफ मार्बल एंड ए हैमर, ठीक है। ड्रॉ ए फोर्ट यूजिंग ज्योमेट्रिक शेप्स, मतलब जो 3D मॉडल का क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। ओके, नाउ देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे एक फोर्ट बनाने की कोशिश करी गई है, पर एक फोर्ट का स्ट्रक्चर नहीं आ पा रहा है, बट स्टिल इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट करी है, तो कहीं ना कहीं मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो सकता था। देखो ऑब्वियसली आप पूरा फोर्ट तो नहीं दिखा सकते मॉडल से, बट तुम एक इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट दिखा सकते हो, है ना। वो सब उसमें करने की कोशिश करी गई, बट थोड़ा और बेटर हो सकता था, ठीक है। उसके अलावा बाकी के जो 2 क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत ही रियलिस्टिक रेंडरिंग नहीं करी है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि रियलिस्टिक कर पाओ। तीनों क्वेश्चन टाइम में बना दिए, इतना अच्छा बना दिया, बहुत बड़ी बात है। तो मतलब इस लेवल का तुम्हारा होना चाहिए स्केच। लोगो डिज़ाइन बहुत बेसिक छोटा क्वेश्चन होता है, ठीक है, आपको कम चीज़ें बनानी होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन इस लेवल का होना चाहिए, ठीक है। कि कलरिंग बहुत बढ़िया है, आपने कलर स्कीम पीछे टाइगर का टेक्सचर दिया है, ग्रीन इफेक्ट यूज़ किया है, ठीक है। टेक्स्ट बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है, लाइंस लगाई हुई हैं और इतने ब्राइट कलर्स हैं। तो लोगो डिज़ाइन में कॉन्सेप्ट के साथ साथ ना प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस लेवल का तुम्हारा होना चाहिए। साथ ही में जो कॉम्पोजिशन है वो भी एक बेसिक है, सारी चीज़ें बहुत इलस्ट्रेटिव वे में दिख रही है। शैडो भी प्रॉपर यहाँ पे फॉर्म करी गई है, तो और ग्लास की भी थोड़ी सी यहाँ पे शैडो इस तरीके से दिखाई गई है, रिफ्लेक्शन दिखाया गया है। तो ये जो तीनों है ये बहुत ही अच्छी सोल्यूशन है, बस थोड़ा सा 3D मॉडल और अच्छा हो सकता था, ठीक है। तो इस लेवल का अगर तुम्हारा स्केच है, स्टिल योर स्केच इज सो गुड, क्योंकि नाटा एग्जाम में देखो टाइम ही 1 hour 30 minute है, तो बहुत ही ऐसे हम हाइपर रियलिस्टिक तो स्केच नहीं बना सकते ना, तो ऐसा स्केच भी तुम बनाते हो तो बहुत बढ़िया है। फिर बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे तीनों ही सोल्यूशन जो है ना वो बहुत बोरिंग से हैं, तो ऐसा बनाओगे तो नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे ये भी बहुत ही फ्लैट लग रहा है ना, दिखाने की कोशिश करी गई है फॉर्ट, बट बहुत ही फ्लैट है, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स में क्या गलती है, यहाँ पे स्केल बड़ी ऊपर नीचे हो रखे। देखो हैमर इतना बड़ा और मनी प्लांट इतना छोटा, तो ऑब्वियसली स्केल में ऊपर नीचे हो गया, तो मतलब ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें भी बहुत ज्योमेट्रिक है चीज़ें, पीछे जो प्रेजेंटेशन है वो भी उतना अच्छा नहीं है, तो वो चाइल्डिश लग रहा है, तो इस लेवल का तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो मतलब आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप इस लेवल का बना रहे हो तो, ठीक है। और 3D कॉम्पोजिशन में भी स्केल से ही करना, मेजरमेंट से ही करना, प्रेजेंटेशन से ही से करना, और मॉडल में भी क्या कि एक इंटरेस्टिंग मॉडल बनाना, ठीक है। ओके, हो सकता है कि स्टूडेंट ने अपनी क्लास ना करी हो, उसे उतना कॉन्सेप्ट ना पता हो, उतना प्रैक्टिस ना करा हो, उसकी वजह से उसके जो कॉन्सेप्ट है वो उतने क्लियर नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी बच्चा हो, अगर लेट्स सपोज कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तभी वो ये गलती कर सकता है कि हैमर बड़ा बनाए और ये छोटा बनाए, ठीक है। एक बार को हाँ हम प्रेजेंटेशन कह सकते हैं कि धीरे धीरे इम्प्रूव होती है और एक बच्चा एक हद तक इम्प्रूव कर सकता है, बट ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। ओके, फिर बात करते हैं
इसकी। तो यहाँ पे फॉन्ट भी बहुत ही अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया है। यू कैन सी कि बहुत एक सिमेट्रिक और बहुत इंटरेस्टिंग 3D बना रखा है, तो बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का अगर आप फॉन्ट बनाते हो ना, मतलब फॉन्ट वाला क्वेश्चन जो था उसमें इस तरीके का हो पाएगा, ठीक है। ओके, दूसरा वाला यहाँ पे जो आपका 3D कॉम्पोजिशन है वो भी इस तरीके का सोल्यूशन है, मीन्स बहुत ही अच्छा है। प्लांट भी बहुत बढ़िया दिख रहा है, हैमर भी बहुत अच्छा दिख रहा है और मार्बल भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और साथ ही में जो लोगों का क्वेश्चन है ये भी बहुत बढ़िया है, एक कलर का बहुत अच्छे से यूज़ करा गया है, इलस्ट्रेटिव वे में दिखाया गया है, अपने प्लस पॉइंट्स को यूज़ करा गया है, रियलिस्टिक नहीं है अगर तो इलस्ट्रेटिव काम किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर तुम अपने प्लस पॉइंट्स पे काम करते हो और उस तरीके के स्केचेस बनाते हो जिसमें कि तुम अच्छे हो, तब भी तुम बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ओके, 3D मॉडल की बात रही तो 3D मॉडल से आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, रिव्यू करवाने पड़ेंगे, जिसके बाद आप अच्छा एग्जाम में सोल्यूशन डालोगे। इतना मुश्किल नहीं होता 3D मॉडल का क्वेश्चन, तुम देख सकते हो सब बच्चों ने ही बनाया है। बट मेन चीज़ क्या है कि प्लेसमेंट कैसे इंटरेस्टिंग करनी है, किस तरीके से अच्छा ज्वाइन करना है, ये चीज़ है। तो 3D मॉडल किट से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 3D मॉडल किट है, ये हम स्टूडेंट्स को देते हैं जब वो ज्वाइन करते हैं, फिर वो उसी से क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, उसी को यूज़ करते हैं। तो अगर तुम्हारे पास 3D मॉडल किट नहीं है तो तुम देखो एक वे कि किस तरीके से तुम ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। बट एग्जाम में ही डायरेक्टली बनाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो एग्जाम में तो देखो भाई डायरेक्टली नहीं बनाना है, ठीक है। आपको घर से थोड़ी प्रैक्टिस करके जानी है। कैसे कर सकते हो, आइडेंटिफाई करो, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखो जो क्लास में बच्चे होते हैं वो तो बहुत सारे ही प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको 3D मॉडल कैसे पेस्ट करना है क्विकली, उनका 10-15 मिनट में आराम से बन जाता है 3D मॉडल, बहुत मुश्किल नहीं होती। और बाकी का टाइम जो है वो दोनों क्वेश्चन को करके यूज़ कर लेते हैं। तो फिर ये वाला भी मुझे दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये बहुत ही अच्छा है बट नाम ही नहीं लिखा नीचे। इतना सुंदर प्रेजेंटेशन है, इतना बढ़िया लोगो है, बट नाम ही नहीं लिखा है नीचे, तो मार्क्स तो कट ही जाएंगे ना। तो ऐसा तो नहीं करना, ठीक है। सेम यहाँ पे ये 3D कॉम्पोजिशन ही नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें हवा में है, तो ये एक ऐसा म्यूरल टाइप का बना दिया है, तो ये भी गलत है। मतलब तुम्हारी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो और अगर तुम इस तरीके के एरर्स करते हो तो ये जो है ये ऑब्जर्वेशनल एरर, मतलब स्टूडेंट ने ज़रूर क्वेश्चन गलत पढ़ा होगा, क्योंकि कोई भी म्यूरल क्यों बनाएगा 3D कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, गलत करके मत आना एग्जाम में, ठीक है। सेम यहाँ पे लोगों में नाम तो लिखना ही था ना, है ना। तो ये सारी छोटी छोटी एरर्स मत करो अगर तुम्हारी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है तो। फॉन्ट भी इंटरेस्टिंग बनाया गया बट यहाँ पे बेस फाउंडेशन गायब है, तो वो डाल सकते थे, ठीक है। मतलब यहाँ से भी अटैचमेंट हो सकती थी, उससे एक बेटर इफेक्ट आ सकता था, बट स्टिल इट्स गुड। नेक्स्ट दिस सोल्यूशन यू कैन सी बोथ आर सो गुड, बहुत ज़्यादा रेंडर भी नहीं किया गया, सिंपल पेंसिल स्केच है और थोड़ा बहुत मैकेनिकल पेंसिल से किया है। तो जैसा मैंने तुम्हें कहा कि अगर इलस्ट्रेटिव टाइप ऑफ सोल्यूशन भी बनाते हो तो चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है रियलिस्टिक प्रॉपर बहुत डार्क रेंडरिंग करने की। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। देखो यहाँ पे पर्सपेक्टिव का अप्लाई करा गया है ना, साथ में इसको प्रॉपर अच्छे से इलस्ट्रेटिव वे में रेंडर करा गया है और बस हो गया। तो बस यही करना है भाई एग्जाम में कि टाइम में प्रेजेंटेबल वे में आप अपना सोल्यूशन बनाओ, दैट्स ऑल, ठीक है। सेम ये भी बहुत प्रेजेंटेबल है, लाइट कलरिंग है बट स्टिल बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। तो आपको अपना बेस्ट वे ढूंढना है एग्जाम में जिससे कि आप बना सको सोल्यूशन, ठीक है। देखो अगर नाटा आपको क्रैक करना है तो जो एप्टीट्यूड सेक्शन है उसमें तुम क्वेश्चन ही प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, बट ड्राइंग सेक्शन में आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिस करके तो जा सकते हो, अपना बेस्ट सोल्यूशन तो बना सकते हो। तो वो अगर करोगे तो ज़रूर तुम्हारे चांसेस हैं कि ड्राइंग पार्ट में एटलीस्ट तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हो, जिससे कि आपका नाटा एग्जाम क्रैक करने का चांसेस इंक्रीज हो जाए। तो ये ज़रूर कर लेना, ओके। देन लास्ट दिस सोल्यूशन, इसमें बच्चे की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया तरीके से रेंडर कर रखा है, 3D कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा है ना। मॉडल में गड़बड़ कर दी है, मॉडल बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बस एक बेसिक ऐसे ऐसे प्लेस कर दिया है तो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो भाई मॉडल की भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वही अगर इसकी बात करते हैं तो लोगो डिज़ाइन भी मतलब उतना बढ़िया तो नहीं है ना। एक इलस्ट्रेटिव वे भी हो सकता था, ज़रूरी नहीं थे बहुत कलर ब्लेंड करने की। आप एक बेसिक इलस्ट्रेटिव वे लोगों पे बनाते तो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि जो गलतियां हैं वो तुम 1 बार 2 बार 3 बार करोगे ही, मॉक टेस्ट दोगे तो, ठीक है। फिर तुम धीरे धीरे उन गलतियों को इम्प्रूव करते हो, ठीक है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो नाटा एग्जाम के लिए, आपने सोच लिया है आपको प्रिपेयर करना है, तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। आपने को एनालाइज ज़रूर करना, ये नहीं कि मेरे तो अच्छी ड्राइंग मत बना ही लूँगा एग्जाम में, फिर एग्जाम में ना भाई झटका लगता है कि ये क्या हो गया, हमें तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, सब स्टक हो गया है, क्योंकि आपने वो फेस ही नहीं किया ना एग्जाम फियर, वो तो आप पहली बार ही फेस करोगे। तो पहले से अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट्स पे काम करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, साथ में ही
मॉडल्स बनाओगे, तो तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा ड्राइंग पार्ट में, ठीक है। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो भाई, करो अभी करो, ठीक है। आगे जो भी पूछना है ना तुम कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के पूछो, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी रिप्लाई करने का। तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन पे दिक्कत हो रही है प्रिपरेशन में, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। और बाकी अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टिल तुम्हें अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग पार्ट में ना बेसिक फाउंडेशन लेवल से काम करना होता है, तो आपके पास टाइम बढ़ जाता है प्रिपेयर करने का, अपने कॉन्सेप्ट पे बेस से काम करने का। तो आपको भी अभी शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। शुरू करने के लिए क्या करना है, नीचे नंबर है, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, या फिर वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अगर अभी तक फ्री डेमो क्लास बुक नहीं करी है तो अभी कर लो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।